नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। राजधानी दिल्ली से लेकर जयपुर में आज एक अहम मुद्दा छिड़ा और मुद्दा था उन तमाम डॉग लवर्स का। आपको बता दें कि बीते कई समय से जो है लगातार डॉग लवर्स धरने पर बैठ रहे हैं, कभी कोर्ट के फैसले को लेकर तो कभी एमसीडी या उन तमाम एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर। जहां कई बार ऐसा देखने को मिलता है डॉग लवर्स को पुलिस प्रोटेक्शन में भी या पुलिस के द्वारा भी दुर्व्यवहार किया जाता है। जहां पूरा कुछ ही दिन पहले का मामला गीता कॉलोनी से सामने आया दिल्ली के। वहीं जिसके बाद डॉग्स को रिलोकेट करने की बात की गई और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक ऐसा बयान दिया गया जिससे डॉग लवर्स में एक बार फिर से नाराजगी देखी जा रही है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक ऐसा फैसला लिया गया और कहा गया कि अगर कोई भी डॉग एक से ज्यादा बार काटता है, यानी कोई भी ऐसा आवारा कुत्ता जो एक से दो बार काटता है, तो उसे उम्र कैद हो जाएगी। जिसको लेकर तमाम डॉग लवर्स में नाराजगी है। वो उन तमाम बड़े मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले कोर्ट इन मुद्दों को सुलझाए। इस पर हमारे साथ खास चर्चा के लिए मौजूद हैं दिल्ली हाई कोर्ट से एडवोकेट हरीश शर्मा, जिनसे जानेंगे कि किस तरह से देखते हैं इन मामलों को और उन तमाम डॉग लवर्स को जो बीते कई समय से धरने पर बैठे हुए हैं। हरीश जी, पूरा मामला किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जैसे आपने अभी बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, अगर कोई भी डॉग बार बार बाइट करता है तो उसे आजीवन कारावास कर दिया जाएगा। ये बड़े ही बेतुका का जजमेंट पास किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। आप ही देखिए, इतने केसेस, मल्टीपल केसेस पेंडिंग है। ना तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होती है, इलाहाबाद में भी आप जाएंगे तो मल्टीपल डेट्स उसमें लग जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पल्ला झाड़ने वाली बात है। डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड है। बस किसी न किसी मुद्दे से चीज़ों को भटकाया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। और देखिए, ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा तो बिल्कुल इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज, जो भी इन्होंने फैसला दिया है, जजमेंट किया है, इसे खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बेसलेस है टोटली। जी। पर जिस तरह से जो आज का दिन देखा गया, जहां जयपुर से धरने की फोटोज आ रही हैं, दिल्ली के तमाम इलाकों में जो है डॉग लवर्स ने आज प्रोटेस्ट किया है, तो क्या वाकई में डॉग लवर्स का प्रोटेस्ट पे बैठना रिलोकेट को लेकर जायज मानते हैं आप? ये बिल्कुल जायज है। देखिए, इस धरती के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं, सब ईश्वर की देन है। क्योंकि प्राकृतिक रूप से सब चीज़ों मतलब क्रिएट हुई है। ठीक है। हम जैसे इंसान, ये बताओ, अगर कोई डॉग बैठा भी है कहीं, तो एनजीओ वाले उसे फीडिंग करा रहे हैं, कुछ खिला भी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भाई अपने पॉकेट से कर रहे हैं ना। अगर एनजीओ मान लो फंड भी नहीं भी आता, तब भी लोग करने वाले करेंगे। अगर किसी रेयर ऑफ रेयर केस में किसी डॉग ने बाइट कर भी दिया, तो आप क्या सब कुछ चेंज कर दोगे? पर उनसे होने वाली बीमारियों से लोग मर जाते हैं, अधिकतर देखा जाता है। तो एमसीडीज में वैक्सीनेशन कराए ना, उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट कराए उसका। ठीक है। इनकी जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उस पर नसबंदी पे ज़्यादा उसको फोकस करा जाए। जी। पर जिस तरह से मामला आया कि रिलोकेट किया जाएगा, उन्हें उन्हें वैक्सीनेट करके वापस से उन इलाकों में ही छोड़ा जाएगा जहाँ पे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, नेशनल हाईवेज हो या फिर कोई कॉलोनी हो। तो क्या वाकई में जो रिलोकेट को लेकर जो धरना दिया जा रहा है आज देश भर के तमाम इलाकों में, ये धरना सही है? या क्योंकि जहाँ दूसरा पक्ष इसका ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि जब कुत्ता किसी को काट ले, रैबिस से मर जाता है, तो डॉग लवर सामने नहीं आते, वो उन चीजों पर नहीं बोलते, पर डॉग कुत्ते को कोई जरा सा हिट भी कर दे तो उसको लेकर वो धरने पर बैठ जाते हैं। नहीं, बिल्कुल ये टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है, कोर्ट का भी, सरकार का भी। देखिए, अगर आप एमसीडी की बात को करना चाहेंगे, तो एमसीडीज में टोटली इसमें वैक्सीनेशन कराए, उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करें। अगर कोई बीमारियां होती भी है, तो हम इसमें देखेंगे वो बीमारियां जो है उसे कैसे कंट्रोल किया जा सके। पर रिलोकेट करने वाली बात पर तो बिल्कुल ये यूजलेस चीजें हैं। आप देखिए, एम्स की बाहर आप जाना कभी, इंसान कुत्ते की मौत तो बाहर मर रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसे नहीं देख रहा, सरकार उसे नहीं देख रही, सिर्फ डॉग्स के पीछे पड़ गए हैं। बट डॉग्स 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 और भी एनिमल्स हैं भाई, मैं धरती के अंदर और भी एनिमल्स हैं। ये डॉगी क्यों भाई? और डॉग लवर्स के लिए एक मैसेज देना चाहूंगा। आप जो टाइटल लेके चले हो, डॉग लवर्स, आपको एनिमल लवर्स। जिस दिन आप एनिमल्स की बात करोगे ना, तो शायद कोर्ट भी, सरकार भी इस चीज को समझेगी, बेहतर समझेगी आपकी जी। बातों को, बिल्कुल। पर क्या वाकई में जिस तरह से आपने भी बताया इस पूरे मामले पे कि सिर्फ डॉग्स की बात हो रही है, क्या जो देखा जाता है गौ रक्षकों के साथ भी कई बार ऐसा होता है जहाँ गौवंश की हत्या के बाद जब वो लोग उन लोगों को पकड़ते हैं तो गौ रक्षकों को उल्टा जेल हो जाती है? क्या इन चीजों में भी कानून को लेके कुछ सख्ती बरतने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल करनी पड़ेगी। देखिए, अगर गौ सेवा की बात आपने करी, अगर कोई भी गौ माता के साथ अदर व्यवहार करता है या काटता है पीटता है, उसको उसी की तरह जवाब देना चाहिए। पर हाँ, एज पर लॉ, आप उसे पकड़ो, पुलिस में कंप्लेंट करो। भाई, सेक्शन 325 हो गया, सेक्शन 11 हो गया, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरटी एक्ट का 1960 का। ठीक है, आप कानून के अकॉर्डिंग चीज़ों करो। पर आप ही कानून हाथ में ले रहे हो, तो आप में और गौ तस्करों में फर्क क्या रह जाएगा? बिल्कुल। जी।
क्या वाकई में अगर जिस तरह से पूरा मामला देखा और समझा जाए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो भी एनिमल लवर्स हैं और जो एनजीओज हैं वो 25,000 और 1 लाख रुपए जमा की करें ताकि जो डॉग्स हैं उनके लिए बेटर शेल्टर होम्स बनाए जाए, इस फैसले को कितना जायज मानते हैं आप? बिल्कुल ये नाजायज फैसला है, क्योंकि जो हमारा टैक्स का पैसा जा रहा है, एमसीडी के पास जा रहा है ना, भाई ये जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। डॉग लवर्स की इंडिविजुअल सर ये हो गई कि भाई आप 25,000 या 1 लाख रुपए जमा कराओ तो वो पैसा उसकी बेहतरीन के करा जाएगा। ये बिल्कुल यूजलेस बेसलेस बिल्कुल फैसला है, नहीं होना चाहिए। भाई हम इतना टैक्स का पैसा हम पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं, वो दे क्यों रहे हैं? हम इस चीज के लिए तो पैसा दे रहे हैं इस चीज का, बल्कि और आधा आधा मतलब और इसमें एक्सीड अमाउंट करके दें, हम पे करें सुप्रीम कोर्ट को। बिल्कुल गलत फैसला है बिल्कुल ये। ठीक है। ये थे हमारे साथ एडवोकेट हरीश शर्मा, जिन्होंने आज देश भर में हो रहे रिलोकेट डॉग्स को लेकर प्रोटेस्ट पर खास चर्चा की। बहरहाल इस पूरे चर्चा पर अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी .com दिल्ली। धन्यवाद।